कल वाले श्लोक देखें एक बार, सिर्फ मोटा मोटा देख लेते हैं। अरे क्या हुआ? हम्म, चलो कल की श्लोकों की एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाले श्लोक में साथ साथ बताते जाना स्टूडेंट, जिसको जो समझ आ रहा है ना। यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की थी? ऐसे कवियों की बात की थी जो रस से युक्त कवियों काव्य की रचना करते हैं, और ऐसे कवियों की क्या हो? जय हो, जिनका यश रूपी शरीर में जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि हम लोगों को बुढ़ापे का और मृत्यु का भय प्रत्येक मानव को लगा होता है, परंतु एक व्यक्ति जो है अपने कार्यों से उसकी पहचान होती है। जब उसके कार्य अच्छे होते हैं तो वही उसके कार्य उसके यश का, उसकी कीर्ति का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कवियों के माध्यम से हमें भी सीख दी गई है कि हम लोगों को यशपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस वाले श्लोक में क्या पढ़ा था अनिल, थोड़ा सा बता सकते हो? श्लोक को देखते ही ना थोड़ा सा हिंट ले ला करो। जैसे यहाँ पे केसरी था, शेर के बारे में बात थी, कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है? यहाँ पे सारी ऊपर ना कंडीशंस बताई हैं कि भूखा हो, बुढ़ापे से पीड़ित हो, ठीक है, बल से रहित हो, कष्ट वाली दशा को प्राप्त हुआ हो, विपत्ति में पड़ा हो, तेज से रहित हो रखा हो, प्राण संकट में हो या नष्ट हो रहे हो, तब भी वह मत भेंद्र, यहाँ पर हाथी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हाथियों के कुंभ का अर्थ है मस्तक को चीर कर। ग्रासईक बद्ध का मतलब है मांस को ही खाना पसंद करता है, ना कि तिनके को खाना पसंद करता है। मान मेहताम अग्रसर, यहाँ पे स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ, मतलब हमें शेर के माध्यम से बताया गया है कैसी मर्जी जीवन में स्थिति हो, ये अपने अपने श्रेष्ठ कार्यों से नहीं डगमगाते। कहने का भाव ये है कि शेर जो है चाहे बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया, किसी भी अवस्था में पहुंच गया ना, तो वहां भी वह तिनके को नहीं खाएगा। शिकार करेगा तो जो उसका भोजन है वो मांसाहारी है, जो भी है भोजन उसका उसी का करेगा, तिनका नहीं खाएगा। ठीक है, ये भी हमने कल किया था। इसमें श्लोकों में थोड़ा थोड़ा हिंट ले ला करो। ये श्वा आपको दिख रहा है, यहाँ पे शेर दिख रहा है, तो इन दोनों की तुलना की थी हमने। आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, कहीं ये बोले कि हाँ हम लोग बताना चाहते हैं। सोनल बताओगे? सोनल? सोगी मैम वो भी। सारे बच्चे सो गए, अच्छा। चलो ये भी ठीक है, एक रेस्ट वाली क्लास भी होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, यहाँ पे कुत्ते और शेर के माध्यम से हमें दो व्यक्तियों का की तुलना की गई है। ये अधम प्रवृत्ति का बताया गया है और ये उत्तम प्रवृत्ति का बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बताया कि इसे कोई भी हड्डी जो है मांस से रहित हो, उसमें चर्बी ना हो, नसें ना हो, कुछ ना हो, फिर भी वो प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, भले ही उसकी भूख नहीं निपटती। ठीक है, और जो शेर है इसकी गोद में भी लिखे जम्बुक, अंक, अंक का मतलब होता है गोद में। अगर स्वयं इसका शिकार आ गया, कोई भी जानवर आ गया, गीदड़ इत्यादि, तो वह उसको त्यक्तवा छोड़कर किसको मारता है? विपम माने हाथी का ही शिकार करता है। यानी कि सत्व अपनी शक्ति के अनुसार ही स्वाभिमान व्यक्ति जो है आपत्ति आने पर कार्य करते हैं। ये भी कल का, इसलिए बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। इस वाले श्लोक को देखकर कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे था कुत्ते की बात की है और हाथी की बात की है। यहाँ पे भी दो की तुलना की है, और अधम प्रवृत्ति का और उत्तम प्रवृत्ति का इस तरीके से तुलना की गई है। और यहाँ पर ये बताया कि जैसे कुत्ते को खाना देते हैं, यानी जो अन्नदाता है उसके सामने वह लंगुल का अर्थ होता है पूंछ को हिलाता है, और उसके चरणों में लोटपोट होता है, और अपना मुख, भूमुख का मतलब धरती पर लेटकर अपना मुख और पेट दिखाता है। और दूसरी तरफ जब हम कंपैरिजन करते हैं हाथी की, तो वह अपने अन्नदाता को, यानी जो उसे भोजन दे रहा है, धीरम विलोक्यति, बड़ी गंभीरता के साथ उसे देखता है और
चातुशतैष माने सैकड़ों बार पुचकारे जाने पर ही भोजन स्वीकार करता है। मतलब यहाँ पर इसे झट से कोई चीज मिल गई, अपने मालिक या जो भी है अन्नदाता के प्रति ऐसे भाव है। और ये बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने पर, मतलब जीवन की परिस्थितियां हमें बता रहे हैं कि जैसे भी हो, पर थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक उसका धैर्य पूर्वक विचार अवश्य करना चाहिए। ये भी बहुत श्लोक छोटा सा और इम्पोर्टेंट भी है। परिवर्तनीय संसार है, परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन जन्म को प्राप्त नहीं करता। अर्थात इस संसार में जन्म और मृत्यु का क्रम जो है चलता रहता है, परंतु या तो जेन या तेन उसी का जीवित रहना सार्थक है, जिससे वंश की उन्नति होती है। मतलब जीवित रहना भी एक होता है, जीवित रह के गलत कार्य करना जिससे वंश का नाम भी बिगड़ जाएगा, ठीक है, वो नहीं, पर ऐसे श्रेष्ठ कार्य करना जीवित रह के कि जिससे वंश की उन्नति हो, प्रगति हो, कल्याण हो। इस वाले श्लोक में एक सन्यासी व्यक्ति की तुलना की है, किसके साथ की है? फूलों के गुच्छों के समान। दो प्रवृत्ति हैं, फूलों के गुच्छों हैं या फूल की हम देखें दो कंडीशन होती हैं, या तो इसे हम तोड़ लेंगे, ठीक है, तोड़कर माला इत्यादि बनाकर, या डायरेक्ट जो है परमात्मा के चरणों पे चढ़ाते हैं, या फिर अगर माला बना दी तो उनके गले में धारण कर दी, मतलब गले में चढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर वही जो फूल है अगर कोई नहीं देखेगा तो क्या होगा, वो अपने उसी शाखा पर लगा लगा सूख जाएगा। तो ऐसे ही एक सन्यासी व्यक्ति है, इसकी कंडीशन फूलों के गुच्छे के समान बताइए यहाँ पर, ठीक है। इसकी भी कंडीशन यही है कि या तो जब लोगों को पता चलेगा कि ये तप में लीन है, तपस्या कर रहे हैं, ऐसे सन्यासी हैं, तो या तो उनको सम्मान मिलेगा, ठीक है, लोगों के द्वारा, और अगर नहीं पता चला तो फिर वो अपने जंगल में रहते रहते ही अपना तप इत्यादि करके शरीर को छोड़ देंगे, ठीक है। इस वाले श्लोक में साथ साथ कोई बताना चाहे तो बता सकता है किसमें क्या है क्या नहीं है। थोड़े थोड़े हिंट ले ला करो श्लोकों के अंदर, जैसे राहु दिख गया, ठीक, इससे आपको कुछ पता चल रहा है। शीर्षावशेष आकृति, यहाँ पर हमने बात जो की है राहु की बात की है, और हमने राहु और केतु बताया था, पर यहाँ पर स्पेशली राहु की बात की है। और ये घटना हमारी समुद्र मंथन की घटना से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि राहु ने आधा कुछ अमृत का पान कर लिया था, इसके लिए इसका सिर जीवित था, ठीक है। जब इसलिए इसके लिए कहते हैं, इसका लिखा शीर्षावशेष आकृति, सिर ही केवल इसका शेष है, ठीक है। तो ऐसी आकृति वाला है। और आकाश में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति आदि, ठीक है, परंतु ये किनके साथ वैर रखता है? उनके प्रति वैर नहीं है जो आकाश में और बड़े ग्रह है, परंतु इसका वैर किसके साथ है? सूर्य और चंद्रमा के साथ है। और वो भी कब है? अमावस्या के दिन। आप देखते हो जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है, और पूर्णिमा के दिन ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो ये राहु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और इसका वैर भी कोई सामान्य वैर नहीं है, बल्कि उनके प्रति वैर रखता है जो सूर्य और चंद्रमा के प्रति वैर रखकर। और समाज में भी हम देखते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पर ग्रहण के रूप में इनको ग्रसता है। इस वाले श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? वहती भुवन श्रेणी शेषनाग, शेषनाग की बात सुनी थी। शेषनाग ने अपने ऊपर 14 भुवनों को धारण किया हुआ है, और शेषनाग को धारण किया हुआ है कमटपति ना कच्छप राज ने, यानी कछुए ने, और कच्छप राज को धारण किया हुआ है पयोधी माने समुद्र ने। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्रम बना के जब भी आप श्लोक याद करें ना, एक बार पढ़ जरूर लीजिए, और साइड में अगर छोटा सा उसको लेकर टेबल बना लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मान, इसी प्रकार जो स्वाभिमान व्यक्ति हैं उनकी जो चरित्र विभूति है निसीमान, सीमा से रहित होती है। इस तरीके से आप बताओगे। इस वाले श्लोक में वरम पच्चछेद कौन सा वाला था? ये पितृ, कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे हमने हिमालय पर्वत की बात की है, और ये पिता और इसके पुत्र का नाम है मेनाक। और जो यहाँ पे घटना है कि वो इंद्र के द्वारा उसके वज्र रूपी प्रहार से, जिसमें से अग्नियां निकल रही थी, हिमालय पर्वत है
और ऐसा कहा जाता है कि पहले जो पर्वत होते थे उनके पंख हुआ करते थे, और जब वो कहीं बैठते थे तो जो भी जीव जंतु प्राणी जो भी उसके नीचे आ जाता था, पर्वत देखो कितना बड़ा होता है, तो वो नष्ट हो जाते थे, मर जाते थे। तो फिर इसलिए इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र के प्रहार से, और जो उस प्रहार से अग्नि निकली तो उसके पंख कट गए। अब हिमालय के तो पंख कट गए, और जो बेटा था उसका मेनाक, उसे देखकर क्या हुआ, वह ये छिप गया, यानी पिता के पर आए हुए संकट को देखकर उसने पिता का साथ ना देकर बल्कि समुद्र में छिप गया। इसलिए कह रहे हैं ये जो इसके द्वारा कार्य किया गया क्या है, अशोभनीय है, ना करने योग्य कार्य किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला भी हमारा हो गया था। इसमें क्या था, यद अचेतन, और यहाँ पे इसका इनका अंत का मतलब है मनिया। अचेतन और चेतन की बात की है। अचेतन में इन्होंने लिया है मनी, ठीक। जैसे कोई भी रत्न है और जब उसे सूर्य का ताप मिलता है, कोई भी धातु हो, आप देखो बहुत देर तक धूप में गर्मी वाले दिन में पड़ी रहे तो आप क्या करते हो, हाथ भी नहीं लगा पाते हम, इतना तेज वो गर्म हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी तरफ चेतन व्यक्ति की बात की और उसमें भी हमने सन्यासी व्यक्ति लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कृत माने दूसरों के द्वारा अपमानित किए जाने पर कैसे सहन कर सकते हैं। जैसे अचेतन मणि है वह सूर्य के ताप को प्राप्त करके जलने लग जाती है, तो ऐसे चेतन जो सन्यासी है जब उसका अपमान होता है तो वह भी उसे कैसे सहन कर सकता है, अर्थात वह भी उस अग्नि में जलता है। इसकी आखिरी लाइन जो थी आपके पास सुक्ति के रूप में भी आई हुई है। और यहाँ पर शिशुरूपी सिंह, थोड़े थोड़े जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, हिंट बनाते रहना माइंड में कि किसके बारे में बात की है। यहाँ पे शेर की हमने बात की है, पर उसकी अवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था है, बचपन की अवस्था है। ठीक है। और ये बताया कि अवस्था कभी मायने नहीं रखती है, मतलब शेर का बच्चा भी शेर जैसा ही पराक्रमी वीरता से युक्त होगा, भले ही वह छोटा हो, छोटी अवस्था मतलब छोटी उम्र का हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि वह भी बाल्यावस्था में भी शिकार करता है, तो किसका करता है, हाथियों का ही करता है। ठीक है। यहाँ पर वयस्क आ गया, उम्र जो है कभी भी तेज का कारण नहीं बनती है, मतलब ये नहीं हो कि बड़ा होगा तो वैसे तब शिकार, अभी तो छोटा है तो तिनके घास फूस खा लेगा, नहीं, जो इसका वीरता है वो बचपन से ही पैदा हो गया, जो उसके घर का माहौल जैसा मिला है या जैसे भी ये जाति में पैदा हुए हैं, जहां भी जो परिवार है तो उसका प्रभाव हमेशा से रहता है। तो शेर जो है वीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका उसके बच्चे जो है बाल्यावस्था में है तो वह भी वीरता के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इस श्लोक में क्या था फ्रेंड्स, इस वाले में हमने धन की महत्ता के बारे में बात की थी। ठीक है। कहीं दिख रहा है आपको, ये है अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का भी मीनिंग है धन, एक तो अर्थ होता है मीनिंग, और वैसे इसका है यहाँ पे धन के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो बात की है कि जाति, गुणों का समूह, चरित्र, अभिजन माने कुल की बात की है, और शूरता की बात की है। ठीक, ये 5 चीजें यहाँ पर इन्होंने काउंट कर दी। कहते ये चाहे पताल में गिर जाए, नष्ट हो जाए, आग में जल जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु क्या रहना चाहिए कि व्यक्ति के पास धन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उस धन के बिना ये सारे गुण कोई नहीं पूछता। धन का स्टेटस इतना बताया गया, धन का महत्व इतना है, मतलब एक निर्धन व्यक्ति का कोई मोल नहीं है, जिसके बाद जो जिनके जीवन में धन का अभाव है या कुछ भी है, हम लोगों ने फीस भरी है, आप लोगों ने भरी है, तभी आप पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिया है आप लोगों ने। बहुत सारा ऐसा भी वर्ग है जहाँ पे वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं परंतु धन इत्यादि का अभाव है, तो इसलिए यहाँ पर धन की श्रेष्ठता के बारे में बताया कि वहाँ पे जाति हो, गुण हो, आपका शील यानी चरित्र हो, कुल की बात की है, शूरता की बात की है, कुछ भी कहते ये सब नष्ट भी हो जाए परंतु धन रहना चाहिए, क्योंकि धन के बिना बाकी सभी गुण क्या है ये बता दिए, तिनके के समान है, इन्हें कोई नहीं पूछता। आपके पास धन है तो आप सब कुछ हो। अगले श्लोक में भी आपने यही पढ़ा था कि जिसके पास धन है उसको कुलीन, अच्छे कुल का, पंडित व्यक्ति, विद्वान, सुनने वाला, गुणों का ज्ञाता, बोलने वाला, देखने योग्य मान लिया जाता है, क्योंकि सभी गुण जो है कांचन माने धन में ही, धन का ही आश्रय लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये कल तक पढ़ा था और आज हम अब नया स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, दौर मंत्र मंत्रयान नृपतिर
विनश्यति यतिः संगात सुतो लालनात् विप्रो, द के पैर में वो है, ये विप्र बनेगा, विप्रो नध्यानात्, अध्ययन बनेगा यहाँ पे अध्ययनात्, कुलम कूतन्यात्, शीलम खलोपासनात्, ही मद्यात्, नवे, ये बनेगा द में से अ निकलेगा तो अन्वेक्षणादपि बनेगा। कृषि स्नेह प्रवासाश्रय, मैत्री मैत्री चापरण्यात्, समृद्धि रण्यात्, त्यागात्, प्रमादात्, धन्नम। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं अलग अलग बताए रखी हैं। दौर मंत्रणात्, यहाँ तक बनेगा। नृपति माने राजा, राजा जो है अगर उसे अच्छे सलाह वाले लोग नहीं मिलते, ठीक है, तो क्या होता है, उस कुमंत्रणा यानी सलाह के अभाव में, जैसे आप देखते हो राजा के दरबार में सुनते हैं इतने मंत्री परिषद है, जैसे हम प्रधानमंत्री, सबने अपनी एक टीम बनाई होती है और सबसे एक सलाह लेकर कार्य किया जाता है। जितने भी बड़े ऊंचे के पद पे हम कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो उसके साथ बड़ी एक टीम होती है। राजा जो है कह रहे कुमंत्रणा से, माने अगर उसे उचित सलाह ना मिले तो वह नष्ट हो जाता है। विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यति, यति माने जो सन्यासी व्यक्ति है। संगात, संगात माने आसक्ति के कारण। संन्यास का तात्पर्य यही है कि सारा लगाव आसक्ति समाप्त हो गई, परंतु अगर फिर से उसे आसक्ति हो जाए किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति तो वह क्या है, वह भी नष्ट है। सुतो लालनाथ, सुतो का वैसे अर्थ पुत्र होता है, पर यहाँ पे हम पुत्र और संतान दोनों ले सकते हैं। लालनाथ का मतलब अधिक लाड प्यार से संतान का भी नाश हो जाता है। आपने देखा है कहीं पे भी हमें बहुत अधिक छूट मिले तो उस छूट का क्या हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया अधिक लाड प्यार जो है संतान को भी नष्ट कर देती है, यानी कि उसे सही मार्ग से हटा देती है। विप्रो अन्यद, ये बनेगा अ डलेगा यहाँ पे, अन अध्ययनात्। एक विप्र है, एक ब्राह्मण है, या फिर विप्र की जगह हम विद्यार्थी भी ले सकते हैं, चॉइस में रखा है मैंने, ये हमारे समझने के लिए। अध्ययन ना करने के कारण, आप कोई भी चीज है जिसकी आप रिवीजन नहीं करते हो, है ना, बचपन से सुनते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। आप किसी भी चीज को, आज आपने लेक्चर सुना, किसी भी क्लास का सुना, अगर आप उसे आज के डेट में ही पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। आप कल परसों तरसों एक हफ्ते बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भूल जाएगा, फिर महीने बाद और पेपर के दिन उठाओगे तो फिर साफ ही है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है पर वो साफ होगा, ठीक है। इसलिए अध्ययन ना करने के कारण एक विप्र, एक विद्यार्थी जो है नष्ट हो जाता है, सारी विद्या हमारी समाप्त है अगर हम प्रैक्टिस अभ्यास ना करें। कुलम कुतन्या, और एक कुल जो है कुतन्या का अर्थ है बुरी संतान को प्राप्त करके। अब संतान, पहली पाठशाला हमारा घर है, वहां से हमें अच्छे जैसा भी माहौल है, संस्कारों के रूप में, खान पीन के रूप में, ओढ़ने पहनने के रूप में, बातचीत के रूप में, वो सभी यहीं से लेते हैं। परंतु एक कुल जो है, परिवार जो है, अपनी संतान के कार्यों के द्वारा उन्नति को भी प्राप्त कर सकता है और विनाश को भी प्राप्त कर सकता है। शीलम खल उपासनात्, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, और अगर शील कहते हैं चरित्र को। दुष्ट व्यक्ति का संग मिल जाए तो एक व्यक्ति का चारित्रिक पतन भी हो जाता है। ही कहते हैं लज्जा को। मद्य इत्यादि यानी जो नशा इत्यादि करते हैं, इनका सेवन, मद्य पान आदि करने से लज्जा आदि भी समाप्त हो जाती है, माने शर्म, किसके सामने क्या बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है, क्या व्यवहार होना चाहिए, सब समाप्त हो जाता है। अन्वेक्षणादपि, कृषि, और कृषि जो है अन्वेक्षणाद का अर्थ है उसकी देख रेख। अब किसान ने खेत में अगर बीज बो दिया है तो अगर वो सोचे कि सीधा ही अब पेड़ उगेगा या जितनी भी फसल आएगी जैसे भी, मतलब देख रेख ना करे तो वो नहीं हो पाएगा संभव ना, तो ऐसे कृषि भी बिना देख रेख के नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रय, प्रवास यहाँ पे विदेश को कहा है। कोई भी व्यक्ति है बहुत दूर चला गया है विदेश, मतलब फॉरेन ऐसी जगह चला गया जहाँ पे मिलना, संपर्क होना, सब सुविधाएं नहीं है। अब तो मोबाइल और सारी चीजें हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल सब चीजें हैं, परंतु फिर भी ऐसे कहा जाता है कि पराये देश में जो चला गया उसके प्रति जो प्रेम भाव है वह भी कम हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, और मित्रता का भाव, अप्रणयात माने अनुराग या फिर प्रेम के ना रहने से। दो फ्रेंड्स हम कब तक हैं, जब हमारे विचार मिलते हैं, जब वहां पे टकराव आ जाएगा वो मित्रता हमारी रहती नहीं है। समृद्धि
समृद्धि र का विसर्ग बनेगा, ये अ निकलेगा। अन्यात, और समृद्धि यानी संपन्नता अन्याय से समाप्त हो जाती है। त्यागात प्रामाद धनम, और धन जो है प्रामादात होती है लापरवाही, लापरवाही से अगर हम खर्चते हैं, मतलब खर्चने का भी सही तरीका पता होना चाहिए, आगे आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर लापरवाही से अगर हम धन खर्चते हैं तो वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने बड़े श्लोक में कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी, काउंट करते जाना। एक, राजा गलत सलाह के कारण नष्ट हो जाता है। सन्यासी आसक्ति के कारण नष्ट हो जाता है। संतान अधिक लाड प्यार मिलने पे नष्ट हो जाती है। सन्यासी ना विप्र अध्ययन ना करने से, स्वाध्याय ना करने से नष्ट हो जाता है। कुलम, एक कुल जो है कुतन्या माने बुरे पुत्र की प्राप्ति होने से नष्ट हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति का संग मिलने से चरित्र नष्ट हो जाता है। लज्जा मद्यपान आदि का सेवन करने वालों की नष्ट हो जाती है। कृषि अन्वेक्षण जो देख रेख नहीं करते वह नष्ट हो जाती है। स्नेह का भाव जो विदेश में चले जाते हैं वो नष्ट हो जाती है। मैत्री मित्रता दोस्ती अनुराग यानी प्रेम भाव के कारण ना रहने से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अन्याय के होने से नष्ट हो जाती है, जहां भी अन्याय होगा, जहां पे भी न्यायपूर्वक कार्य नहीं किए जाएंगे वहां पे भी धन वैभव समाप्त हो जाएगा। और धन प्रामाद लापरवाही से खर्च करने पर नष्ट। अब आप देखिए 12 पॉइंट्स आपको यहाँ पर अच्छे से याद करने हैं, और ये श्लोक बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? सोनल, ज्योति, दीपिका, साहिल, अनिल क्लास में हो सभी? मैम मैं रास्ते से जा रही हूँ तो मैम मुझे थोड़ा ही समझ आ रहा है, पैदल जा रही हूँ ना घर के लिए, तो अभी अभी कॉलेज से निकली थी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलो थोड़ा हाँ जी थोड़ा भी मैम। समझ लो, थोड़ा थोड़ा भी समझ लो। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा श्लोक है, दान भोगम। यहाँ पे धन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, वो 3 अवस्थाएं कौन है? दान भोगो नाशस्त्रियो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। क्या बता रहे हैं कि धन, वित्त माने धन की क्या है? त्रिस्रो गत्या, 3 गतियां हैं। पहला दान दे दो या तो धन को, दूसरा उसका उपयोग करो, या फिर नाश माने नष्ट हो जाता है। 3 गतियां, दान देना, उपयोग करना, और अगर आप, और तीसरा नष्ट हो जाना। कह रहे यो ना ददाती, जो ना तो दान देता है, धन का दान करता है, ना ही उपयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवती, वह धन जो है तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वयं ही नष्ट हो जाता है। माने हम दान भी नहीं दे रहे, ठीक, और उसका प्रयोग भी नहीं कर रहे, धन का बस इकट्ठा ही किया हुआ है, तो फिर तीसरी गति अपने आप होती है, वह किसी भी तरीके से नष्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षीणः परिशीनः कश्चित् स्प्रियति यवनानां प्रसृते स पश्चात् संपूर्णो कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्च नैकान्तः गुरुलघुतया अर्थेषु धनिना मवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यहाँ पर भी धन की अवस्था के बारे में ही बात की है ना। मनुष्य की अवस्था धन के होने और ना होने पर, कम होने या अधिक होने पर किस तरह की होती है? अगर कम हो तब कैसे है, जब अधिक हो तब कैसे है। ठीक है, इस चीज का वर्णन है। देखो, परीक्षीण कश्चित् स्प्रियति यवनानां प्रसृत्य। कश्चित माने कोई व्यक्ति, परिशीन माने जिसका धन क्षीण हो गया है, अर्थात निर्धन व्यक्ति। कोई निर्धन व्यक्ति, पहले तो यवना नाम कहते जो को, जो के मुठ प्रसृत्य, जो को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मुट्ठी भर माने गरीब इंसान है, कहीं से भी उसके लिए मुट्ठी भर भी अन्न की प्राप्ति हो जाए तो वह उसकी इच्छा करता है। स पश्चात संपूर्ण कलयति, और बाद में धरित्रीम, बाद में जब वह धन से संपन्न हो जाता है, संपूर्ण माने धन से संपन्न हो जाता है, यानी उसके पास बहुत अधिक धन हो जाता है, तब क्या होता है? कलियति धरित्रीम, धरित्री माने इस धरती को तिनके के समान समझने लगता है। पहले तो वह कामना कर रहा था, जब निर्धन था तो सिर्फ जो इत्यादि मिल जाए, मुट्ठी भर जो भी मिल जाए तो भी इसका जीवन का गुजारा और उसकी महत्ता थी। परंतु यही व्यक्ति जब धन से संपन्न हो गया
तो संपूर्ण धरती को कैसे समझता है? तिनके के समान समझता है। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई। वैल्यू यहाँ पर थी जब धन का अभाव था, तो एक मुट्ठी भर खाने के लिए भी तरस रहा था, और जब धन से संपन्न हुआ तो इस धरती को ही तुच्छ मानने लग गया, तिनके के समान तुच्छ कहने लगा। अतश्च अनेकांतः गुरु लघुतया अर्थेषु, ये आ गया धन। इस प्रकार धन के विषय में गुरु अधिकता, लघु माने अल्पता की, अतः एकांता निश्चित स्थिति नहीं होती है। मवस्था प्रस्तुनि प्रथयति च संकोचयति, क्योंकि धनवानों की यही दशा ही क्या करती है? वस्तुनि वस्तुओं को, प्रथयति बड़ा भी कर देती है, और संकोचयति माने उनको छोटा भी कर देती है। ठीक है, कुछ समझ आया कि यहाँ पे एक व्यक्ति की जीवन में धन के आने और धन के कम होने और धन के अधिक होने की दो अवस्थाएं हैं, और यहाँ पर बता रहे कि वही वस्तु के मूल्य को बढ़ा भी देती है और वही वस्तु के मूल्य को घटा भी देती है। क्योंकि अगर धन का अभाव है तो जो इत्यादि के लिए भी बंदा एक तरस जा रहा है, भोजन की व्यवस्था के लिए भी, परंतु वही धन से संपन्न हो गया तो धरती को भी उसने क्या कह दिया? तिनके के समान है ये। तो इस प्रकार ये जो धन की लघुता और अल्पता के विषय में निश्चित स्थिति नहीं है, जो वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा भी देती है और घटा भी देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजन दुदुक्षसी यदि श्रुतिधेनु मेनाम तेनाद्य वस्समिव लोक ममुम पुषान तस्मिंश्च सम्यग् निशम परिपुष्यमाने नाना फलै फलति कल्पलतेव भूमि। यहाँ पर बात कर रहे हैं राजा की, और अगर एक राजा जो है प्रजा का पालन भली प्रकार से करता है, यहाँ पे कह रहे हैं अगर एक राजा अपने राज्य का विस्तार चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे प्रजा का संरक्षण, प्रजा का, उसके अंडर कौन है? प्रजा। ठीक है, उसके दायित्व को, उसके संरक्षण को उसको संभालना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि एक राजा अपनी प्रजा रूपी धरती को कल्याण के मार्ग पे लगाना चाहते हैं तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे राजा को, यहाँ से चलो धरती का आ गया है और यहाँ पे प्रजा को गाय के बछड़े के समान का है। हे राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनु मेमाम, यदि आप, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी रूपी गाय को दोहना चाहते हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर आप अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर पृथ्वी रूपी गाय को दोहना है तो क्या करना पड़ेगा? तेन आद्य वस्समिव, तो उसके वश माने बछड़े का पालन पोषण सम्यक रूप से, लोक ममुम लोकम अमुम पुषान, पालन पोषण सम्यक रूप से करना होगा। यदि राजा अपनी धरती का, अपनी पृथ्वी का विस्तार चाहता है तो उसे प्रजा रूपी बछड़े का भली प्रकार से पालन पोषण करना पड़ेगा। ठीक है, तस्मिनश्च सम्यक अनिशम, अनिशम माने दिन रात, तभी जो है दिन रात या फिर निरंतर जो है पालन पोषण किए जाने पर क्या होगा? नाना फलई फलती कल्प लतेव भूमि, वह भूमि जो है कल्प लता के समान नाना फलई विविध प्रकार के फलों को देने वाली हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे राजा के लिए बताया गया कि अगर वह अपना विस्तार चाहता है, यानी पृथ्वी रूपी गाय का विस्तार चाहता है, तो उसे बछड़े रूपी प्रजा का पालन पोषण बड़े सम्यक रूप से करना पड़ेगा, और तब जाके जिस धरती का विस्तार करना है तो वही भूमि जो है क्या करेगी? कल्पलता, कल्पलता माने मनवांछित, जो मांगे मिल जाने वाली। ठीक है, ऐसे कल्पलता के समान विविध फलों को प्रदान करेगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यानिरिता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परा वादान्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नृप नीतिरनेक रूपा। उसकी भी, उस श्लोक की भी लास्ट लाइन सूक्ति में भी आई है, और इसकी भी आपके पास अधिकतर श्लोक ऐसे हैं जहां पे इनकी लास्ट लाइन सूक्ति के रूप में आ जाती है।
यहाँ देखो, यहाँ पे नृप माने राजा, राजा की नीति की तुलना की है वरांगने माने एक वैश्य के समान। अब यहाँ पे कंपैरिजन है, राजा की नीति की तुलना, ठीक है, किसके साथ की है, एक वैश्य के समान की गई है। सत्या, कभी राजा की नीति क्या होती है, सच बोलने वाली है। अनिता माने कभी झूठ भी बोलने वाली दिखती है, कभी राजा को भी अपने उस सीट पर बैठकर ऐसे फैसले लेने पड़ते जिसमें सत्य नहीं होता। परुषा का अर्थ है कठोर, और प्रिय माने कभी बहुत प्रिय बोलने वाली प्रतीत होती है। हिंसा, कभी हिंसा करने वाली और कभी दयालु का दया का भाव रखने वाली दिखती है। चा, अर्थपरा, और कभी धन की लोभी दिखती है राजा की नीति, और कभी वदान्य, कभी दान देने वाली दिखती है। नित्य व्यय, और कभी हमेशा खर्च करने वाली नीति दिखती है। प्रचुर नित्य धनागमा, और कभी कैसे दिखती है, धन आगमा, धन को प्राप्त करने के प्रयास में दिखती है। मतलब राजा की नीति और इन दोनों में एक जैसी समानता बताई गई है, ठीक है। जैसे कह सकते हो ये भी कभी सत्य बोलता है और कभी इसकी नीति झूठ दिखती है, सेम इसके साथ सेम, ये भी कभी सत्य कभी झूठ, ठीक, कभी बहुत अधिक कठोर और कभी बहुत अधिक कोमल, ठीक है, कभी हिंसा करने वाली और कभी दया का भाव रखने वाली, कभी धन की लोभी और कभी दान देने वाली, कभी बहुत अधिक खर्च करने वाली और कभी धन को प्राप्त करने वाली। तो इस प्रकार ये राजा की नीतियों की जो विशेषता है उसकी तुलना जो है एक वैश्य के साथ की गई है और दोनों की समान है, एक जैसी नीतियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणच्च येषामेते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिवोपश्रयेन। यहाँ पे अब राजा की 6 विशेषताएं बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। आज्ञा, आज्ञा का पालन करना। कीर्ति माने यश का फैलना। पालनम ब्राह्मणानाम, और ब्राह्मणों का पालन करना, दान देना। भोग माने उपयोग करना। मित्र संरक्षण, मित्रों को संरक्षण प्रदान करना। ये 6 गुण हो गए, ठीक है। एक, राजा की आज्ञा का पालन होना, ठीक, अपनी आज्ञा का पालन करवाना। राजा के लिए बता रहे हैं कि वह जो भी आज्ञा दे रहा है प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन हो और उसका यश भी फैले और वह ब्राह्मणों का पालन भी करे, दान दे, उपयोग करे और मित्रों को संरक्षण प्रदान करे। ये शाम इतने 6 गुना, अगर ये राजा में 6 गुण हैं तो को अर्थस तेषां पार्थिवो उपाश्रायेन, तो ऐसे ही राजाओं की सेवा करनी चाहिए। और अगर ये गुण नहीं है, यहाँ लगा ना, अगर ये 6 गुण एक राजा में नहीं है तो ऐसे राजा का आश्रय स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यद धात्रा निज भाल पट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितरां मेरौ च नातो धिकम् तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा वा कृथा कूपे पश्य पयोनिधि निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। यद धात्रा, की परमात्मा ने, विधाता ने, निज भाल पट लिखितम, जो भी मनुष्य के मस्तक पर लिख दिया है। स्तोक माने थोड़ा और महद माने अधिक, थोड़ा या ज्यादा, जो भी धन एक परमात्मा ने उसके मस्तक पे यानी कि उसके भाग्य में जो लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि, वह उस धन को चाहे वो कम है या ज्यादा है वह उसे मरुस्थल जैसे स्थान पर भी प्राप्त कर लेगा। नितराम मयेरो, और सुमेरु पर्वत का है, ना अतो अधिक, और उससे अधिक, वह सुमेरु पर्वत पे भी चल जाए ना, वो सोचे कि यहाँ मेरा इनकम सोर्स धन का कम है, मैं कहीं और चला जाऊं तो अधिक हो जाएगा, ऐसा नहीं करे, जितना लिखे वही का वही मिलेगा। जैसे हम कह लें कि छोटे शहर में नौकरी करते हैं, वहां पे हमें 10-20 दिखते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में वही आपको 40 दिखते हैं, तो वो 40 और यहाँ का 10 और 20 सब बराबर ही होता है, ठीक है। तद धीरो, इसलिए धैर्य धारण करो। वित्वत्सु, कृपणाम, और
धनवानों, जो धनवान हैं उनके प्रति दीनता का व्यवहार करो। वृत्तिम वृथा मा कृथा, क्योंकि ऐसे व्यवहार को निरर्थक, अपनी कृपणता दीनता को, वृथा माने व्यर्थ, कृथा माने दीनता को व्यक्त ना करो। क्योंकि एक उदाहरण दिया यहाँ पे, ये उदाहरण है हमारा, जैसे कि ये एक घट है, घड़ा है, कह रहे वह कुएं से भी, और पयोनिधि का अर्थ है यहाँ पर समुद्र से भी उतना ही जल ग्रहण कर पाएगा। गृहणाति तुल्यम जन्म, समान रूप से जल को ग्रहण करता है। कहते घड़ा है, और घड़ा अब चाहे पानी उसने कुएं से लेना हो, ठीक है, या फिर लेना हो समुद्र से, एक समान ही ले पाएगा। क्यों? क्योंकि घड़े की आकृति पर डिपेंड करता है। वह अब बड़े स्तोत्र के पास जा रहा है तब भी उसी में उतना ही पानी समाएगा, और अगर छोटे स्तोत्र के पास जा रहा है तो भी उतना ही पानी समाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के जीवन की इस तरह की अवस्था होती है कि जो भी परमात्मा ने उसके, यहाँ पे वैसे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाग्य पे निर्भर हैं, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भी धन कम या अधिक लिखा गया वह रेगिस्तान स्थान जैसे मरुस्थल एरिया में भी स्थान में प्राप्त कर लेगा, और दूसरा का है उससे अधिक की इच्छा रखे तो सुमेरु पर्वत पे प्राप्त करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब उतना ही मिलेगा चाहे आप इस जगह पे रह रहे हो चाहे उधर ही मिल रहे हो, ठीक है। इसलिए दीनता, अपनी व्यर्थ दीनता को प्रकट ना करो, धैर्य को धारण करो। जैसे कि उदाहरण दिए, घड़ा है वह कुएं से भी और समुद्र से भी समान रूप से ही जल को ग्रहण करता है। अकरुणत्व कारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा स्वजन बंधु जनेश सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मानम। अकरुणा यानी दया का भाव ना रखना। अकरुणत्वम यहां तक बनेगा, और फिर निकाला, अकारण विग्रह बिना बात के झगड़ा करते रहना। पर धने दूसरों के धन की, परयोषिते माने दूसरों की स्त्री की इच्छा रखना, स्प्रिया माने इच्छा रखना। स्वजन अपने लोगों और बंधुजनों के प्रति असहनशीलता दिखाना, सहनशीलता का भाव ना रखना। प्रकृति सिद्ध मिदम दुरात्मना, ये दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव में ही गुण पाए जाते हैं, स्वाभाविक गुण उनके देखे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? दया का भाव नहीं मिलेगा, बिना बात के झगड़ा करते रहेंगे, दूसरों के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति, दूसरों के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति इच्छा रखेंगे, और अपने लोग और बंधुजनों के प्रति असहनशीलता का भाव रखेंगे। तो ये 4 अवगुण कहे गए हैं, किसके? दुष्ट व्यक्ति के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि दुष्ट व्यक्ति के 4 अवगुणों को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट है ये हमारा आज का। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर। एक यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति बताया है, ठीक है। दुष्ट व्यक्ति परिहर्तव्यो विद्या अलंकृत, विद्या से अलंकृत है, यानी विद्या उसने ग्रहण की हुई है तब भी उसको परिहर्तव्यो, छोड़ दो, उस ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर दो, ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। मणिना भूषित सर्प, क्योंकि मणि से आभूषित हुआ जो सांप है, कि मसऊ ना भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता? सांप की प्रवृत्ति है डसना, अब उसके मस्तक पे मणि लगी हो नहीं लगी हो, जो उसका स्वाभाविक गुण है वो वही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति अगर उसने विद्या को भी धारण किया तो ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ दो, क्योंकि सांप भले ही मणि को धारण किया हो फिर भी वह भयंकर होता ही है। अर्थात कहने का भाव यहाँ पे है कि ऐसे लोगों के संग से बचो, ठीक है। तो आज हमारे 43 श्लोक हो गए हैं, और गिनती के 2-4 श्लोक अभी हमें और करने हैं। अगर आप कहेंगे तो हम मंडे को क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो क्लास यहीं पे ख़त्म कर देंगे। बताएं सोनल, ज्योति, साहिल,